आपकी नजर में 27वीं आईनी तरमीम के बाद जमहूरियत का क्या ढांचा बचेगा, आइन का क्या ढांचा बचेगा? पहले हमें तो इस बात पे हैरानी है कि कोई जमहूरियत का ढांचा बचा भी है कि नहीं। ओके, वो जिस चीज को हम जमहूरियत कह रहे हैं माशाल्लाह, अब क्या कहते हैं, आप अंदाजा कर लेना कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे अभी मेरे से पहले मेरे भाई को बात कर रहे थे, एक अमेंडमेंट कोई एक ऐसी बता दें जिसमें लिखा जाए गया हो कि भाई जो ऊपर हुकूमत करने वाले हैं उनके घी के, चीनी के, आटे के कारखाने नहीं होंगे। जब वो खुद ऊपर बैठ के महंगाई को प्रोटेक्शन देंगे, भाई वैसे ही कहते हैं आपके यार, कौन सा पहले को पाकिस्तानी प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं किसी बात पे। भाई आप जो चाहे वो करें, ये ढांचा है, ये ढांचा तो आपने तबाह कर दिया बहुत पहले ही। जिस जमहूरियत का ढांचा वोट पे खड़ा होता है, और अगर वोट ही की इज्जत खत्म हो जाए और उसकी जगह पे कुछ ऐसी चीजें आ जाएं जो वोट के नुमा हो लेकिन वोट ना हो, तो ढांचा वाचा तो खत्म हो ही जाता है। अब इस सारे के अंदर आपने एक मखसूस सिस्टम को लेके आगे बढ़ना है और कुछ नहीं, आप उस सिस्टम को हर तरह से फ्लॉलेस करने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं है। मैं ये बात, आप मेरी बात लिख लें, जो साहब के शहबाज शरीफ साहब का नाम पाकिस्तान की तारीख में उन बदतरीन हुक्मरानों में लिखा जाएगा। उनका नाम गुलाम मोहम्मद सिकंदर मिर्जा की फहरिस्त में लिखा जाएगा, जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत का बेड़ा गर्क करने में सिर्फ अपने इख्तिदार की खातिर बदतरीन किरदार अदा किया। ये जितनी भी अमेंडमेंट्स है वो 70 साल, जज की तो दुनिया पागल है जो 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेती है। साइंटिस्ट पागल है जो वो कहते हैं कि इसके बाद इंसान को जो है आप थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, उसमें वो फैसले की कुव्वत कम हो जाती है। तो यह जीव दुनिया की, हम तो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ना उल्टा हमने गंगा बहानी शुरू कर दी है, जिससे निजाम दुनिया में खत्म हो गया है, हम फिर बहाल करने जा रहे हैं। जजों का तो चले आपने कर ही दिया, जो करना था, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गई है, लेकिन आप कह रहे हैं बचा कुछ भी कोई सांस लेने के काबिल भी कोई ना रहे, तो कर लें आप। इससे कितना दवाम बख्श लेंगे अपने इख्तिदार को। मैं तो जमहूरियत, इसका तालिब इल्म सियासत का, मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है कि ऐसा लगता है कि शायद कभी कोई जा ही नहीं सकता, और अगले लम्हे पता चलता है कि वो था ही नहीं। आप इस तरह के इकदाम से जमहूरियत को, खैर वो है ही कोई नहीं, जो बची कुछ ही साहब क्या नाम है बेवा है, उसको आप बिल्कुल ही तबाह करना चाह रहे हैं, तो करते रहे, क्या किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। हम छोटे थे तो टेलीविजन पे हमारी दो की एडें चलती थी, चाबी की एडें चलती थी, बताया जाता था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना कितना जरूरी है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि हुक्मरानों की, हुकूमत की आबादी का कोई कंसर्न ही नहीं है। आबादी बड़ी स्पीड से बढ़ रही है, जब भी हुकूमत गिनती है आबादी कम नजर आती है। माहिरीन ये कहते हैं कि आबादी इसलिए कम नजर आती है कि अगर आबादी बढ़ गई तो फिर MNA MPs की सीटें बढ़ जाएंगी, पॉलिटिकल पार्टीज की मोनोपोली खत्म हो जाएगी और सियासी निजाम में तब्दीली आ जाएगी। जो ताकतवर हल्के नहीं चाहते हैं, इसलिए आबादी को बढ़ने नहीं देना है। कराची जो यहां के रहने वालों के मुताबिक 3 करोड़ का शहर है, हुक्मरानों के मुताबिक ये 1.5 करोड़ का शहर है। आबादी यहां कम हो रही है, हम देख रहे हैं आबादी बढ़ रही है, और ये इंटरनेशनल डेटा, रिपोर्ट्स, रिसर्च, टेक्नोलॉजी ये साबित कर रही है कि मुल्क की आबादी बढ़ रही है और हमारे सरकारी आदोशुमार कम है। लेकिन सैडली पाकिस्तान की इस वक्त ये कंसर्न नहीं है, इवन दो कि पॉपुलेशन का हाल ये है कि आप गांव देहातों में जाएं तो हर घर के अंदर 20-20 बच्चे होते हैं। उनकी नजर में बच्चे होंगे तो उनके पास एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर होगा, जिसको वो ज़राअत में और दूसरे तरीके से पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वेरी सैड सिचुएशन। पॉपुलेशन के ऊपर बात करेंगे मैं सबसे पहले ज़मीर हैदर साहब आपसे, आपकी नज़र में आज हमारे हुक्मरानों के लिए आबादी कोई टेंशन की वजह नहीं है, इवन दो कि अब हम देख रहे हैं कि 27वीं तरमीम में जिक्र कर दिया है बिलावल साहब ने कि आबादी का भी एक शोबा है जो वापस जाने को है विफाक को। क्या वजह है कि हम इतने इंपॉर्टेंट इशू को भुला बैठे हैं ज़मीर साहब? बड़े अफसोस की बात है तला, आई अंडरस्टैंड, लेकिन बात बड़ी सिंपल सी है कि लोगों को रियलाइजेशन नहीं है कि दिस इज अ बॉम्ब, पॉपुलेशन बॉम्ब, एंड इट इज टिकिंग एंड इट कैन ब्लास्ट एट एनी टाइम। आपको ये समझ नहीं आ रही है कि, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपकी प्लानिंग हो ही नहीं सकती है। आपको अपने एग्जैक्ट पॉपुलेशन नंबर नहीं मालूम, आप क्या प्लान करेंगे, और ना ही आप विजनरी हो सकते हैं। आपने क्योंकि पिछले कोई 15-20 साल से तो पता नहीं वो क्या आप मतलब एक जो बना दिया गया, टैबू बना दिया गया कि जनाब आपने ये कैंपेन नहीं चलनी, वरना जब स्टेट टीवी था तो उस पर कैंपेन चलती थी, उसके बाद भी चलती थी। लेकिन अब एक जमाना हो गया कि हमने कोई कैंपेन्स नहीं चलती देखी पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से। एक मिनिस्ट्री है, उस पर पता नहीं कितने पैसे खर्च होते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट ये किसी को नहीं मालूम। आपको बेसिकली ये इसका सबसे ज्यादा डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो लिटरेसी से है।
जब आप एजुकेशन पे ही उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो लोगों को पॉपुलेशन के हवाले से तो फिर बहुत दूर चीज रह जाती है। अभी तक तो लोगों को ये मालूम है ना कि मोर हैंड्स मोर अर्निंग। आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जहां पे इतने ज्यादा प्रेशर्स हों, आपके जो एक्सपेंसेस हैं आप मीट नहीं कर सकते, महंगाई इतनी ज्यादा है, पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, तो फिर क्या करेंगे लोग? लोग तो यही करेंगे ना कि जी बेसिकली, और पर कैपिटा इनकम इतनी कम है कि वो फिर उसको मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चा ही पैदा करेंगे ना, कि भाई चलो एक बच्चा और सही तो वो 2 हाथ और कमाएगा तो और बेहतरी आएगी। बेसिक आइडियोलॉजी का टकराव होता है कि जी आप एक इस्लामी जमहूरी मुल्क हैं, आपके मुल्क के अंदर जो है ये क्योंकि अल्लाह की देन है, इसलिए आपने इस किस्म की एडवर्टाइजमेंट्स, इस किस्म की कैंपेन्स जो है वो मीडिया पे नहीं चलानी। और आपको मालूम है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ज़िया-उल हक के टाइम से इसके ऊपर सबसे ज्यादा सख्तियां शुरू हो गई थी, क्योंकि उस वक्त जो मुल्ला का कल्चर था उसने कहा कि जी ये तो बिद्दत है और ये गुनाह है और ये इस तरह नहीं कह सकते, नहीं बताना, तो वहां से ये शुरू हुआ है। लेकिन आज तक हम देख, और मैं समझता था कि परवेज मुशर्रफ के दौर में शायद इन चीजों से लोग मतलब जो हुकूमतें हैं वो डरना खत्म करेंगी और इसके ऊपर कुछ काम करेंगी। The thing is that तला कि आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते अपने मुल्क में जब तक आपके पास एग्जैक्ट पॉपुलेशन का नंबर नहीं है। True. और आप पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर रहे। आपके रिसोर्सेज आप जो मर्जी समझ लें कि जी इतने मिनरल्स आपके पाकिस्तान में है, वही सबसे बड़ा मिनरल तो लोग समझते हैं पॉपुलेशन है। आप उसको रोकेंगे तो दूसरी मिनरल का कोई फायदा उठाएंगे ना। आपको फिर आपने इंट्रो में एक बात की थी कि जी सैटेलाइट इमेजेस की वजह से जो डाटा आ रहा है वो ये है कि 88% इज अर्बन पॉपुलेशन। द थिंग इज दैट कि आप किसी गांव में चले जाएं, मैं अपने गांव में चला जाऊं, मुझे वो अब शहर ही लगता है, वो गांव तो रहा ही नहीं ना। उसमें गांव में वो मतलब जो खेत खलियान है, वो जो जितने गांव के साइडों पे खेत खलियान थे वो बढ़ते बढ़ते रोड्स के साथ जाके लगे हैं, पक्की घर बन गए हैं ना, उस उधर दरख्त है, फील्ड्स जो है वो बस खड़ी नहीं है लेकिन दरख्त नहीं है, कोई गांव के अंदर दरख्त नहीं है। पहले मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो गांव की हर गली में कितने ही दरख्त होते थे और बुजुर्ग उसके नीचे बैठे होते थे, चाहे शीत गर्मी हो, बगैर किसी पंखे के उन दरख्तों के नीचे किक्कर दे थले बहने होंगे सी उस वेले, मतलब किक्कर मतलब नापैद हो गया, नजर ही नहीं आता। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और उसकी एग्जांपल चाइना है। चाइना की सबसे ज्यादा आबादी है दुनिया में और उन्होंने ऐसी लेबर फोर्स ट्रेन की है अपनी कि वो इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्ट्स हो, डॉक्टर्स हो, तैयार है उनकी लेबर फोर्स और पूरी दुनिया में फैली हुई है। पॉपुलेशन कंट्रोल किया पहले उन्होंने पॉपुलेशन किया, उन्होंने इतने सख्त वो चेक्स लगा दिए थे कि अगर एक बच्चे से ज्यादा होता तो उसका फाइन होता था। जी हाँ सर, जी हाँ सर, अल्लाह करे वो दिन हमारे यहाँ भी आए। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं जमीर साहब आपकी इजाजत से। कुरैशी साहब आप बताइए, आबादी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई, हम दो हमारे दो, और क्यों सूबों से ये विफाक को वापस मुंतकिल हो रहा है आपकी नजर में? जतोई साहब, ये जो पॉपुलेशन का मामला है ना, ये बहुत खौफनाक मामला है। ये एक बॉम्ब है हमारे लिए जो किसी भी वक्त फट सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि हुक्मरानों की तवज्जो इस अहम मसले की तरफ है। नहीं साहब, आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस है। आई विल कम बैक टू यू। हम तो इसको सही करते हैं आवाज को, और मैं इसार राना साहब आपकी तरफ आ रहे पूछना चाहता हूं